नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। महंगाई ने इस बार सरकार की नाभि में तीर मारा है। सरकार का हर एक मंत्री, सरकार का सांसद, सरकार का विधायक, हर कोई सरकार का बचाव करने में लगा है, लेकिन बचाव कर नहीं पा रहे हैं। महंगाई अपने चरम पे है, जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। तरह तरह के सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा बयान दिए जाते हैं बचाव के तौर पर। ऐसे में ही मनोज तिवारी का एक बयान आया है और मनोज तिवारी सरकार का बचाव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कैसे वो अपने ही गणित में फंस गए वो सारी चीजें आपको दिखाएंगे। और मनोज तिवारी का वो पुराना वीडियो भी आपको दिखाएंगे जिसमें वो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। वो सारी चीजें आपको समझाते हैं, लेकिन सबसे पहले मनोज तिवारी का ये वीडियो देखिए, कैसे वो गणित बैठा रहे हैं कि 550 रुपए की वैक्सीन सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है और आपके घर में अगर 5 लोग हैं तो 3000 रुपए सरकार को देना पड़ रहा है। ये अपने ही गणित में फंस गए। अगर एक परिवार में 5 लोग हैं, 550 रुपए सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, तब भी 2750 रुपए होता है। लेकिन ये अपने ही गणित में कैसे फंस गए वो सारी चीजें आपको दिखाते हैं। और उसके बाद असलियत क्या है, क्या सरकार वैक्सीन फ्री में दे रही है, क्या उसके एवज में क्या चार्ज किया जा रहा है, वो सारी चीजें आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले वीडियो देखिए मनोज तिवारी का। आप महंगाई पे क्या कहेंगे सर? महंगाई लगातार जैसे बढ़ी पेट्रोल गैस की कीमतें। देखिए, हम लोग एक विशेष समय में, विशेष संकट के समय में से गुजर रहे हैं। आप देखिए, आपके घर में भी लोगों को वैक्सीन लगा होगा, किसी को पैसा नहीं देना पड़ा होगा। एक वैक्सीन का डोज 550 रुपए का सरकार को पड़ रहा है। तो एक परिवार में अगर सोचिए 5 आदमी होगा तो वो 3000 रुपया सरकार ने दिया। अब सरकार भी करती है तो कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करके ही करेगी। तो ये देश महान है, वो समझता है इस समय प्राण बचाना जरूरी है। और जो नरेंद्र मोदी जी ने देश भर किया, सोचिए अभी जब आपसे बात कर रहा हूं 71 करोड़ लोगों को वैक्सीन लग गया मेरे भैया। और हम दिसंबर तक इस देश के हर व्यक्ति को हम वैक्सीन लगा देंगे। अब इसके लिए जो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पैसा इकट्ठा करना पड़ता है वो उसका डीजल पेट्रोल में आपको दिखता होगा, बाकी तो ये मोबाइल का कितना सस्ता होगा। मनोज तिवारी के अंदर कितना ज्ञान है वो तो आप समझ गए होंगे। मनोज तिवारी के अनुसार 550 गुणे 5 बराबर 3000 होता है, लेकिन असल में कितना होता है? 2750। यह मनोज तिवारी की गणित है। जब वो वीडियो में ये चीज बोल रहे थे वो रुक के सोचे भी कि 550 गुणे 5 कितना होगा, लेकिन सोचने के बावजूद वो 3000 तक पहुंच गए। लेकिन थोड़ा और दिमाग लगा लिए होते तो 2750 पे रुक जाते। ये आप समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा संवेदनशील हैं आंकड़ों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता। अब आप जरा इन चीजों को समझिए। जो दावे ये कर रहे हैं, जो बातें ये कह रहे हैं कि जो पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है, जो महंगाई बढ़ी हुई है, उसका वजह यह है कि सरकार फ्री में वैक्सीन दे रही है। इन कारणों से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है। इन दावों में कितना दम है इसको समझना महत्वपूर्ण है। आपको मनोज तिवारी का एक और वीडियो दिखाते हैं। जब ये सरकार में नहीं थे, उनका इंटरव्यू लिया गया था, तब ये कह रहे थे कि हम सरकार में आएंगे तो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे और महंगाई को कम करेंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे। लेकिन सरकार के आने के बाद क्या हुआ वो सारी चीजें आप लोग ने देख रहे हैं। अब जरा आप ये समझ लीजिए कि ये सरकार जो कहती है कि हम वैक्सीन दे रहे हैं इस वजह से डीजल पेट्रोल के दाम हमें बढ़ाने पड़े, इसकी असलियत क्या है? इस देश में वैक्सीन कोई पहली बार नहीं दिया जा रहा है। 1948 में जब हमारा देश आजाद हुआ था तब सबसे पहले टीबी का टीका लगाया गया था। वैक्सीन पूरी तरीके से मुफ्त दी गई थी। उसमें 25% का कोई प्रावधान नहीं था कि 25% जो वैक्सीन है वो प्राइवेट अस्पतालों को दिया जाएगा, जिनके शुल्क लगेंगे, वो ऐसा कोई प्रावधान नहीं था। पूरे तरीके से वैक्सीन फ्री दी गई थी। 1961 में पोलियो मुक्ति अभियान चलाया गया, जिसके तहत देश के हर नागरिक को पोलियो का ड्रॉप दिया गया, पोलियो की वैक्सीन लगाई गई, पूरी तरीके से मुफ्त था।
ये उस दौर की हम बात कर रहे हैं जिस दौर में हमारा देश आजाद हुआ था। देश के सामने कई सारी कठिनाइयां थी, देश के सामने भुखमरी जैसे हालात थे और देश एक नींव बन के खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। और आज क्या हालात हैं? आज हमें आजादी के 70 साल पूरे हो चुके हैं, देश अपने पैरों पे खड़ा हो चुका है। लेकिन इस दौरान भी प्रधानमंत्री मोदी को देश में वैक्सीन जो है 25% प्राइवेट अस्पतालों को देनी पड़ रही है, जिसके लिए आपको शुल्क चुकाने होंगे। कई सारी चीजें हैं। कुछ एक आंकड़े आपके सामने रखते हैं। जो पोलियो वैक्सीन है उसकी एक डिब्बे की कीमत होती है 1478 रुपए, लेकिन इसको सरकार अपनी तरफ से पूरी तरीके से मुफ्त वितरण करवाती है। और जो वैक्सीन की अभी कोविड वैक्सीन की जो कीमतें चल रही हैं उन पे अगर थोड़ा सा अगर हम बात कर लें तो आप इन चीज़ों को थोड़ा समझ पाएंगे। जो कोविशील्ड वैक्सीन है उसकी कीमत है 1410 रुपया, कोवैक्सीन की जो कीमत है वो 780 रुपये, 1145 रुपये कीमत है स्पुतनिक वी वैक्सीन की। ये कीमतें निर्धारित की गई हैं सरकार के द्वारा प्राइवेट अस्पतालों में। अब थोड़ा ये भी आपको गौर करने वाली बात है और समझने वाली बात है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार के प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, अगर वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि हम कोरोना की वैक्सीन दे रहे हैं, इसकी वजह से डीजल पेट्रोल के दाम महंगे हो गए हैं, तो उन लोगों के बारे में क्या कहा जाएगा जो लोग पैसे दे के वैक्सीन लगवाएं? 25% आबादी पैसे दे के वैक्सीन लगवाई है, 75% आबादी को ही सरकार फ्री में वैक्सीन मुहैया करवा पाई है। जो 25% लोग हैं जिनको सरकार पैसे लेकर वैक्सीन दे रही है और वो 1410 रुपये, 1145 रुपये और 780 रुपये सिंगल डोज वैक्सीन के लिए पे कर रहे हैं, क्या इन लोगों के लिए सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट है कि ये सरकार को पैसा दिए हैं और ये अपना प्रमाण पत्र लेके चले जाएं और इनका डीजल पेट्रोल का जो दाम है वो वापस हो जाए? क्या ऐसा कोई ब्लूप्रिंट है सरकार के पास? ये सोचने वाला सवाल है, ये पूछा जाना चाहिए। कुल मिला के बात इतनी है कि सरकार छलावे में रख रही है। सरकार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं है कि देश को कैसे चलाया जाए। वो देश की संपत्तियों को लगातार बेच रही है। देश की आर्थिक नीति को कैसे सुधारा जाए, सरकार के पास इसका कोई ब्लूप्रिंट नहीं है। और इसी वजह से देश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। देश ने कई सारे हालात देखे, भुखमरी भी देखी है, देश ने अर्थव्यवस्था को गिरते हुए भी देखा है, लेकिन फिर से देश खड़ा हुआ है। देश ने देश की संपत्ति को बेचा नहीं है। लेकिन यह सरकार जो कर रही है उसको आप जरा अगर समझेंगे तो ये समझ पाएंगे कि कैसे सरकार लगातार उन चीज़ों को बेच रही है जिनसे देश को मुनाफा होता आया है, जिनसे देश में वृद्धि होती आई है, आम लोगों तक रोजगार पहुंचा है। उन सभी चीज़ों को ये सरकार बेचने का काम कर रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या वैक्सीन की कीमतों की वजह से देश में महंगाई आई है कि इसकी वजह कुछ और है? इसको लेकर इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।